हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बीएड वर्सेस डीएलएड वैधता को लेकर के कोर्ट ऑर्डर जारी, आ गया आदेश, लग गया बड़ा झटका। आखिर क्यों? बीएड चयनित व अचयनित सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। सभी से निवेदन है कि कोर्ट ऑर्डर के विस्तृत निष्कर्ष को आप जरूर जानें और सभी साथियों तक शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। बेसिक शिक्षा परिषद यूपी प्रयागराज और दो अन्य, इनके ओर से सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चैलेंज किया गया। बात कर लें जो डबल बेंच में सुनवाई हुई जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस मनीष कुमार निगम सर की बेंच में, वो सुनवाई का आदेश आ चुका है और आदेश समस्त बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस याचिका में क्या कुछ निष्कर्ष है निकल कर आ रहा है, आदेश के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। यहाँ पर साथियों देखेंगे, पहले नंबर पॉइंट में स्पष्ट किया गया है कि अपीलकर्ताओं की ओर से श्री कुष्मंडे शाही और प्रतिवादियों की ओर से श्री सिद्धार्थ खरे की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे को सुना गया। नंबर 2, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी यानी रिट याचिकाकर्ता के पास बीएड योग्यता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8/4/2024 को पारित अपने आदेश में सिविल अपील संख्या 5068/2023 में 11/8/2023 को तय यह स्पष्ट किया गया है कि बीएड डिग्री रखने वाले उम्मीदवार जूनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया है उसका निर्णय उन सभी मामलों को कवर करेगा जो किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न न्यायिक मंचों में लंबित थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में रिट याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी दिया गया निर्देश रद्द किए जाने योग्य है। पॉइंट नंबर 3, चूंकि यह मुद्दा इस अपील में पहली बार उठाया गया है, लेकिन यह पूरी तरीके से कानून का प्रश्न है और इसलिए इसकी जांच करने से पहले हम प्रतिवादियों को उक्त तर्क का खंडन करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने के लिए समय देना चाहते हैं। अगली सुनवाई 27/9/2024 को होगी। साथ ही इसी बीच विद्वान एकल न्यायाधीश का दिनांक 5/8/2024 का विवादित आदेश स्थगित रहेगा। यानी अगर हम बात कर लें, यहाँ पर सिंगल बेंच का जो फैसला था, जो यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में था, बीएड योग्यताधारियों के फेवर में था, उस पर जो है स्थगित किया गया है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें, जो 8 अप्रैल 2024 का जिस फैसले का उल्लेख किया गया है, आप सभी को उसके परिप्रेक्ष्य में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अवगत कराना चाहेंगे। साथियों, जो 50/68/2023 जो सिविल अपील संख्या की बात की गई है, ये वो फैसले की बात की गई है जो बीएड वर्सेस डीएलएड या बीटीसी के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट से आया। 11 अगस्त 2023 के फैसले में अगर हम आपको इंगित कराएं तो एनसीटी की जो 2018 की अधिसूचना थी उसे रद्द किया गया है। उस अधिसूचना के आधार पर साथियों बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से उसी आदेश को लेकर के एक क्लेरिफिकेशन याचिका लगाई गई, जिस पर 8/4/2024 को फैसला आया और उस फैसले में जो 11 अगस्त 2023 से पहले चयनित बीएड थे उनकी नौकरियों को सेव किया गया, ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया जाए, इसका निर्देश दिया गया। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे 11 अगस्त 2023 या उसके बाद की नियुक्तियों पर अगर हम बात कर लें तो हाल ही में छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मैटर पर आदेश आया है और वो नियुक्तियां निरस्त हो रही हैं। इसी तरीके से साथियों जो 8 अप्रैल 2024 का फैसला है, ये मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस डीएड में जो फैसला था उसको लेकर के क्लेरिफिकेशन याचिका लगाई गई और उस फैसले के बाद अगर आप देखेंगे जो नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 के बाद में हुई हैं उनकी नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश दिया गया है। तो साथियों मूलतः जो आदेश है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है, लेकिन यहाँ पर साथियों जो तथ्य उठाए गए हैं वो जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए अपात्र बताया गया है 8 अप्रैल 2024 के फैसले के बिहाफ पर। यानी जो आर्गूमेंट किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं पक्ष रखा गया है, उसकी बात की गई है। अब उसी पर साथियों प्रतिवादियों की ओर से कहीं ना कहीं अपना हलफनामा देना होगा, विशेष तौर पर कि आखिर जो ये तर्क दिए गए हैं इन तर्कों का क्या निष्कर्ष निकलेगा। साथियों यहाँ पर विशेष तौर पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखना होगा, क्योंकि आप देखेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जा करके 11 अगस्त 2023 को जब उसका हल आया, जब उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो फैसला आप देखेंगे सभी राज्यों में मान्य है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है और 11 अगस्त 2023 के बाद से कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड सम्मिलित नहीं होगा, ये आदेश दिया गया। हालांकि उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में आप सभी को पता है समीक्षा याचिका यानी रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस प्रकार से साथियों इसमें एक विशेष तौर पर जो तर्क दिया गया है वो आपको पॉइंट नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पहलू पर क्या निष्कर्ष निकलेगा आगे की सुनवाई में महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन अगर हम बात कर लें इस सुनवाई का एक बड़ा निष्कर्ष आप सभी के सामने यही निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब बीएड अभ्यर्थियों के लिए फिर से ये जो एक बड़ा झटका कहा जाएगा अगर इस आदेश का आप अवलोकन करेंगे, क्योंकि जो सिंगल बेंच का आदेश था उसे स्थगित कर दिया गया है और फिर से कहीं ना कहीं जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए हैं उन पर जो है हलफनामा मांगा गया है। तो इस आदेश का निष्कर्ष ये महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब इसी आदेश को यहाँ पर अगर आप देखेंगे खबर के माध्यम से प्रकाशित किया गया है कि जूनियर बेसिक स्कूलों में बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति आदेश पर रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारकों को अमान्य घोषित करने के मामले में विचार करते हुए माना कि मौजूदा मुद्दा एक कानूनी प्रश्न है जिसकी भली बात जांच होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। इस संदर्भ में विपक्षियों से 1 सप्ताह के भीतर हलफनामा मांगते हुए एकल न्यायाधीश के अपेक्षित आदेश दिनांक 5/8/2024 को स्थगित रखने का निर्देश दिया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड और 2 अन्य की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया। दरअसल बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि विपक्षी बीएड डिग्री धारक हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के आदेशानुसार जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यह निर्णय उन सभी मामलों को शासित करेगा जो किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न न्यायिक मंचों पर लंबित हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षियों को नियुक्ति पत्र जारी करने वाले एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि उक्त अपेक्षित आदेश को कोर्ट ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 27 सितंबर को सुनिश्चित की गई। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे 27 सितंबर महत्वपूर्ण दिन, क्या हलफनामा दिया जाएगा विशेष तौर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल अभी वर्तमान में अगर हम बात कर लें एक बड़ा झटका कहा जाएगा हमारे बीएड अभ्यर्थियों के लिए और कहीं ना कहीं अभी कोर्ट में मामला चल रहा है तो उन पहलुओं को कोर्ट के सामने रखना होगा कि आखिर 8 अप्रैल 2024 का फैसला क्या है और किस परिप्रेक्ष्य में आया है। तो कहीं ना कहीं इस पर एक महत्वपूर्ण हलफनामा होगा और उसी के बिहाफ पर एक निष्कर्ष निकल कर आएगा, जिसके लिए कहीं ना कहीं आप सभी के सामने निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो इस प्रकार से साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो ये आदेश आया है आदेश से बड़ा झटका लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मौका है और उस मौके के रूप में विशेष तौर पर कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखना होगा और आगे जो भी फैसला होगा वो माननीय कोर्ट का होगा। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा वो भी माननीय कोर्ट का होगा निष्कर्ष। स्पष्ट तौर पर आप सभी से निवेदन है इस महत्वपूर्ण आदेश के कंक्लूजन को आप जरूर शेयर करें और स्पेशली बीएड अभ्यर्थियों से निवेदन है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आ चुका है जो अब जूनियर बेसिक शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।